हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये रिश्ता क्या कहलाता है के आने वाले एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आए हैं। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो यश होता है वो कहता है कि आरजे की आवाज़ मेन होती है, वही आवाज़ तेरी नहीं आ रही तो ऑडिशन कैसे देगा। तभी थोड़ा नाराज़ हो जाता है नक्श। बाद में उसे सब सपोर्ट करते हैं, कार्ड बना कर देती है देवयानी उसे। फिर बाद में अक्षरा और नैतिक जो है ऑडिशन के लिए नक्श को लेकर चले जाते हैं। वहाँ पर काफ़ी बच्चे ऑडिशन के लिए आए होते हैं। तभी अक्षरा उसे कहती है कि बेटा तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा नंबर आने तक तुम्हारी आवाज़ जो है खुल जाएंगी। तभी नक्श को वहाँ पर कुछ बच्चे हाय कहने लगते हैं। नक्श हाय कहता है, तभी उसके ऊपर हंसते हैं बच्चे। नक्श एकदम से नाराज़ हो जाता है। दूसरी तरफ नमन को भूख लगती है, वो सोचता है कि कुछ ऑर्डर कर ले। उतने में उसका बॉस का फ़ोन आता है और कहता है कि जल्दी से टास्क कंप्लीट कर दो, बस कल तक का टाइम है। फिर न काफ़ी परेशान हो जाता है नमन। वो सोचता है कि ऑर्डर कर कर कुछ मंगा लेता हूँ। तभी देवयानी जो है चिट्ठी फेंक देती है नीचे से और बाहर टिफ़िन रख देती है। वो टिफ़िन लेकर अंदर चले जाता है। तभी नमन के डैड का फ़ोन आ जाता है। वो फ़ोन उठाता है और बात करने लगता है। वो कहता है कि कैसे हो तुम, तुम्हारी माँ आई थी कि तुमसे मिलने। तभी वो कहता है कि नहीं, झूठ बोलता है। दूसरी तरफ नग जो है एकदम परेशान हो जाता है और कहने लगता है नैतिक से कि मुझे ऑडिशन नहीं देना है, मुझे घर चलना है। दूसरी तरफ देवयानी जो है वो फ़ोन लगाती है अक्षरा को और पूछने लगती है कि नक्श की आवाज़ खुली क्या। मुलेठी रखी है मैंने, वो बार बार और गुनगुने पानी के साथ में तुम देते रहना। फिर बाद में अक्षरा जो है वो नक्श को कहने लगती है कि नक्श बेटा तुम हिम्मत मत हारो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हारा आवाज़ सही हो जाएगा तुम्हारा टर्न आने तक। तभी वो कहता है कि नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। अक्षरा कहती है कि आरजे बनने का फैसला तुम्हारा था नक्श, अब तुम जैसा चाहो वैसा, पर एक बार कोशिश कर कर देखो बेटा। दूसरी तरफ भाभी माँ जो है घर पर कहती है कि नक्श का आवाज़ अब तक नहीं खुला। उतने में वहाँ पर देवयानी आ जाती है। देवयानी से वो कहती है कि मरीज़ की तबीयत कैसी है, वो टिफ़िन तुम कल लेकर गई थी वापस नहीं लाया, और आज का टिफ़िन भी शाम में ला लेना वापस। बाद में वहाँ पर जो है वो नौकरानी कहने लगती है कि बाजू के घर में जो है काफ़ी लड़ाइयाँ हो रही है, क्योंकि उनकी बहू मायके बोलकर फिल्म देखने चले गई थी। तभी वो कहती है भाभी माँ के इसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये बात जो है वो देवयानी सुन लेती है। दूसरी तरफ नक्श जो है वहाँ पर खड़ा होता है और उसे तसल्ली देता है। सब नैतिक और अक्षरा समझाते हैं और वापस से ऑडिशन के लिए लेकर चले जाते हैं। फिर ऑडिशन में जो है वो नंबर आता है अनन्या का। अनन्या अच्छे से ऑडिशन दे देती है। फिर नक्श की बारी होती है। नक्श वहाँ पर जाता है, हेलो उदयपुर, नहीं सुने आता, इतना धीरे से बोलता है और फिर एकदम कॉन्फिडेंस में आकर बात करने लगता है तो उसका आवाज़ खुल जाता है। अक्षरा काफ़ी खुश होती है कि नक्श का आवाज़ खुल गया है और नक्श जो है अच्छे से ऑडिशन दे पा रहा है। वो सबको देखकर मुस्कुरा रहा है ये, और फाइनली उसका जो है वो ऑडिशन हो गया है। घर पर जाने के बाद सबको जो है बात पता चल जाती, मतलब बात कर रहे होते हैं कि बच्चे का ऑडिशन हुआ होगा या नहीं। अक्षरा की माँ जो होती है वो कहती है कि मेरी काफ़ी ख्वाहिश थी कुछ करो। दूसरी तरफ भाभी माँ जो है वो दादाजी से बात कर रही होती है। उतने में वहाँ पर नक्श भागते हुए आ जाता है और कहता है कि देखो मेरा आवाज़ खुल गया। सब काफ़ी खुश हो जाते हैं। देवयानी कहती है वो तो खुलना ही था बेटा, तुम तो इतना टैलेंटेड हो। फिर बाद में जो नैतिक होता है अक्षरा को ऊपर बुलाता है। वो कहता है कि मेरी फ़ाइल नहीं मिल रही है। तभी अक्षरा जो है बात बदलती है और कहती है कि मुझे लगता है कि हमें बता देना चाहिए मुस्कान और नमन के बारे में पापा को। तभी जो नैतिक है वो साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है कि नहीं, पापा को और मैं कोई दुख देना नहीं चाहता और इस बारे में ना बात करे तो ठीक है, घर में जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। दोनों के बीच में बहस जो है देवयानी देख लेती है, उसे काफ़ी बुरा लगता है। वो भगवान के सामने जाकर जो है प्रार्थना करने लगती है। तभी देवयानी के पापा का फ़ोन आता है। वो बात करती है, थोड़ी उदास लगती है। उसके पापा कहते हैं कि क्या हुआ देवयानी। तभी वो कहती है कि मेरे अतीत की जो परछाई है वो मेरे आज पर पड़ रही है। मुस्कान और नमन के बारे में बात हो रही है, वो बच्चे मुझे मिलेंगे या नहीं, पर जो मेरे पास है वो भी छूटा जा रहा है, उनके बीच में अनबन हो रही है। तब इसके पिताजी उसे सलाह देते हैं कि जो आज है उसे जीने की कोशिश करो बेटा, वो पुराना कल है उसे भूल जाओ, मतलब ऐसे सलाह देते और घर में ख्याल दो। तभी वो कहती कि आपको खांसी आ रही है, दवाइयाँ ले लो। तभी वो कहते कि हाँ मैं मेरा ख्याल रखूँगा, तुम तुम्हारा देखो, ऐसा वो कहने लगते उसे। दूसरी तरफ नमन जो है वो कॉल करता है उसके बॉस को और कहता है कि मैं जल्दी से काम फिनिश कर दूंगा। तभी वो कहते हैं कि टाइम नहीं है, मुझे रिजल्ट चाहिए। फिर अंशुमन को कॉल करता है हेल्प मांगने के लिए। तभी अंशुमन का कैफ़े ओपनिंग का काम चालू होता है, तो वो भी उसे बाद में फ़ोन करता है, ऐसा कह देता है। दूसरा दिन हो जाता है। नग जो है काफ़ी एक्साइटेड होता है और वेट कर रहा होता है रिज़ल्ट के लिए। तभी वहाँ पर वो सबको बिठा देता है और बाद में वहाँ पर गेम चल रहा होता है। दादाजी कहते हैं कि तू ये बारे में बात कर, पहले तुम्हारे सारे सिपाही मार दिया। फिर वो नाराज़ होकर जो है वहाँ से जाने लगता है। तभी भाभी माँ कहती कि अगर तुम मेरे लल्ला को सताओगे तो मैं हमेशा उसकी साइड लूँगी। दूसरी तरफ जो
देवयानी होती उसका बर्ताव बदला हुआ लगता है। अक्षरा कहती है कि क्या बात है, आप कुछ बात नहीं कर रही, कोई बात है क्या? तभी वो कहती है कि मैंने सोच लिया है कि मेरा अतीत का साया मैं मेरे आज पर नहीं पड़ने दूंगी। वैसे भी मैंने नमन को देख लिया, मुस्कान को देख लिया, अब मुझे क्या चाहिए लाइफ में, ऐसा वो कहती है। और यहाँ पर एपिसोड जो है ख़त्म हो जाता है।